तो आज हम लोग वेक्टर शुरू करेंगे। ठीक है, वेक्टर एक नया टॉपिक है, फिजिक्स के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर जनरली क्या होता है? वेक्टर मैथ नहीं होके फिजिक्स नहीं हो, क्या होता है? मैथ होते हैं। ठीक है, और एक किसे पढ़ते हैं हम लोग, वेक्टर अलजेब्रा करके होता है। जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़े हैं उसी तरह से वेक्टर अलजेब्रा होता है। तो इट इज द प्योर मैथमेटिक्स। इट इज अ ठीक है, तो फिजिक्स में इसका वाइड एप्लीकेशन है। बिना वेक्टर के हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए स्टार्टिंग में आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्यों? इन फिजिक्स वाइड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को बिना वेक्टर के फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, विदाउट वेक्टर कैन नॉट स्टडी फिजिक्स। तो विदाउट वेक्टर हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को फिजिक्स का कुछ बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक नॉलेज क्या है? मोस्टली 90% वेक्टर हम लोग 11 के स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से टू टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्केलर और सेकेंड होता है आपका वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर में क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड होता है, साथ में क्या होता है आपका? डायरेक्शन होता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है आपका? डिस्टेंस। इसका एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा। डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी एटसेट्रा। तो ऐसे करके बहुत से एग्जांपल है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? जैसा हम लोग जब भी फिजिक्स शुरू करते हैं, मैंने बार बार बोला है कि हमेशा ध्यान रखो वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है पहले। ये याद नहीं रहने से आप आगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसका रीजन क्या है आगे समझ में आएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसको हम लोग टू टाइप में डिवाइड करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। अब फिजिकल क्वांटिटी को क्या होता है? दैट कैन बी मेजर। जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी जनरल। ठीक है, तो उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर दूसरा होता है वेक्टर। तो बिना वेक्टर स्केलर नॉलेज के हम लोग उसको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका स्केलर। और भी एग्जांपल लिख देता हूँ, मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, स्पीड, प्रेशर एटसेट्रा। दिस ऑल आर द स्केलर क्वांटिटी। तो इसके बारे में बताते हैं। और एक क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी को? टेंसर।
एक्चुअली में दो बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा एक ऐड करता हूँ। ठीक है, टेंसर। तो टेंसर को पढ़ने हम लोग टेंसर कैलकुलस, टेंसर अलजेब्रा होता है। ठीक है, तो ये ना ही वेक्टर होता है ना ही स्केलर होता है, बट अपने लेवल में इसके बारे में नहीं है। बट एक एग्जाम्पल है क्लास 11 में रोटेशनल में। ठीक है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होता है आपका टेंसर होता है। ठीक है, और इसको टेंसर कैलकुलस या टेंसर अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं। ठीक है, टेंसर अलजेब्रा या टेंसर कैलकुलस से। अब देखो यहाँ पर, बट इन आवर लेवल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया inertia is the moment inertia treated as only scalar quantity। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अच्छा एग्जांपल है अपने सिलेबस में जो है मोमेंट इनर्शिया, तो उसको टेंसर बोलते हैं, बट उसको अपने लेवल पर कैसे ट्रीट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी की तरह। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। also called rotational mass depend upon axis of rotation। एक्सिस रोटेशन पर डिपेंड करते हैं, बस इतने बारे में ध्यान कर रखो। आगे पढ़, जब इसका टॉपिक आएगा रोटेशनल में, रेस्ट इन रोटेशनल। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी को तीन टाइप में डिवाइड किया हम लोग, स्केलर, टेंसर, वेक्टर। स्केलर मालूम है, टेंसर आप नए बार पढ़े हो, ना ही स्केलर हो तो ना ही वेक्टर होता है। टेंसर कैलकुलस होता है, टेंसर अलजेब्रा होता है। एग्जाम्पल क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बट ऑल लेवल में इट इज ट्रीटेड एज ए स्केलर। और मूवमेंट इनर्शिया क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड रोटेशनल मास एंड डिपेंड अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब नाउ वी स्टार्ट विथ वेक्टर। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, both magnitude and डायरेक्शन। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जांपल लिख चुका हूँ। अब इसका आता है नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। तो इसको टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एक यूज करेंगे मैथमेटिकली एंड सेकेंड यूज करेंगे बाय
ग्राफिकली। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको टू टाइप्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक आई जे के फॉर्म एंड इन कंपोजिट फॉर्म। तो देखो, जैसे मान लो ये आपका लेट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हो सकता है फोर्स हो सकता है वेलोसिटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो फॉर्म है, दिस द वन, दिस इज द टू। तो पहले फॉर्म में हम लोग भी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, ये फिजिकल क्वांटिटी, उसके ऊपर एरो लगा दोगे। ठीक है, दिस इज द एरो, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। जब फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जब एरो से लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी जब ऐसा रहा तो ना ही वेक्टर ना स्केलर, तो जब एरो लगा दोगे तो ये बन जाएगा क्या आपका वेक्टर। नाउ दिस इज फॉर्म अ वेक्टर। अब अपने को मालूम है वेक्टर किससे बना होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मॉड ए से, अब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज नया देखो, जो मैग्नीट्यूड होता है से बार लगा दोगे, वेक्टर के ऊपर से डंडे लगा दोगे तो ये बन गया मैग्नीट्यूड, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वेक्टर कंपोजिट फॉर्म में ये कैप, और हम लोग कैप, तो ऐसा करके टोपी लगा दोगे के ऊपर तो ये होगी आपका डायरेक्शन। तो वेक्टर किससे बना होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से। तो कोई वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिटेन मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये हो गया आपका डायरेक्शन। सो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, एक फॉर्म ऐसा कर सकते हो। तो ये समझ में आना चाहिए अच्छे से, कोई वेक्टर को आप दिमाग में ऐसा रखोगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब आते हैं सेकेंड, इन आई जे के फॉर्म। ठीक है, तो आई जे के फॉर्म में कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात देखो, मैंने स्टार्टिंग में एक बार बताया भी था आई जे के क्या होता है। यहाँ पर हम लोग तीन एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, जेड एक्सिस। तो एक्सिस है, डायरेक्शन इधर है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग दिखाते हैं आई, इस डायरेक्शन को दिखाएंगे वाई को जे, और जेड को दिखाएंगे के कैप। तो आई जो होता है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जे होता है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप होता है डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। तो दिस इज डायरेक्शन आई जे के, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ एक्सिस अलोंग दैट। तो अभी मैंने क्या बोला, कोई वेक्टर किससे बना होता है, वेक्टर बना होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो अपने को मिल गया, मान लो मैं यहाँ पर ये एक्सिस है, ठीक है,
मैंने इतना लेंथ लिया है, ये मान लो 2 मीटर है। तो इस 2 मीटर लेंथ को मुझे क्या बनाना है, वेक्टर के बनाना। किस फॉर्म में बनाना है, वेक्टर फॉर्म में। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, मान लो ये वेक्टर है आपका ई, मतलब ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया हम लोग, कितना लेंथ, 2 लेंथ। तो इसको हम लोग को वेक्टर फॉर्म बनाना है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना है इस लेंथ का, 2, और डायरेक्शन क्या है, आई। तो क्या हो गया आपका 2i। तो एक्स एक्सिस में किसी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाना है तो सिर्फ उसका क्या चाहिए आपका, मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। क्या दिया उसको, डायरेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान लो कुछ कोई वेक्टर क्वांटिटी है, 3 एक्सिस लिया, एक्स वाई जेड, आई जे कैप के कैप। कोई वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं ए। तो एक्स डायरेक्शन में जो होगा, मान लो A1 आई, A2 A3 A2 जे A3 के। ये हो गया, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मान लो सिर्फ आई में रहा तो सिर्फ आई रहेगा, आई जे में रहा तो आई जे रहेगा, के जीरो हो जाएगा। तो एनी वेक्टर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ आई जे के रिप्रेजेंट इन दिस। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। ये समझ में आया ना आप लोगों को, ये बहुत समझ गया तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो दिमाग में रखोगे, जो वेक्टर होता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या आपका, डायरेक्शन। कोई डाउट है किसी को, तो याद रखोगे डायरेक्शन अलॉन्ग एक्सिस क्या होता है, आई कैप, इसको आई कैप पढ़ते हैं। डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस जे कैप, डायरेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस के कैप। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अब उस किसी वेक्टर को डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको डायरेक्शन मालूम। नेक्स्ट आते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो छोटा छोटा चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, और समझ के उसको याद भी रखना है। तो ग्राफिकल मेथड्स में, ठीक है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पहले दो चीज याद रखोगे, ठीक है। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एंड ट्रांसलेटेड। यानी कि इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो कैसा बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो कि वेक्टर है, ई को लेता हूँ, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द डायरेक्शन। तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, दिस वन, ठीक है। तो ये जो एरो हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसका भी एक परफेक्शन होता है, ठीक है। जब आप लोग बीटेक करोगे, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, जो एरो होता है, ये जो एरो का जो डायमेंशन होता है 1:2 होता है। ये डायमेंशन किसी भी डायमेंशन में नहीं बनाया जाता है, अगर थोड़ा सा गलत करो तो काट देते हैं हम लोग। तो ये जो एरो बनाया हूं मैं, ये एरो हो गया। और अपने को मालूम है जो एरो क्या दिखाता है आपका, दिस शो डायरेक्शन एंड दिस वन शो मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन हो गया यहाँ पर ई कैप, और जो मैग्नीट्यूड हो गया आपका ये बार। तो कभी भी जो एरो ड्रॉ करोगे, आगे वाला जो डायरेक्शन होगा एरो, वो होगा आपका डायरेक्शन। पीछे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, टेल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हेड, एंड इट इज कॉल्ड टेल।
तो टेल क्या बोलता है आपका मैग्नीट्यूड, हेड क्या बोलता है आपका डायरेक्शन। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो मैंने अभी तक जो वेलोसिटी बताया, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बताया था, ठीक है, ये सब चीज, तो वहां मैंने ऐसे ड्रॉ किया था। तब देखो इसमें मजे की क्या बात है, तो मान लो कोई ऐसा ड्रॉ करता है, ठीक है, डायरेक्शन आपका एक्स एक्सिस में, मान लो ये आपका ईस्ट है, ईस्ट, ठीक है, इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इस तरह मैंने ड्रॉ किया। मान लो कोई वेक्टर बनाता है जिसका लेंथ कितना है आपका 2 मीटर है और डायरेक्शन किस तरफ ईस्ट, तो उसने ऐसे ड्रॉ कर दिया। किसी ने बनाया जिसका 4 मीटर है और डायरेक्शन कितना है आपका, इज अ वेक्टर 2 मीटर लेंथ, डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट, ठीक है। अब किसी ने बनाया एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 और डायरेक्शन कितना है ईस्ट, इसका डबल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, जो टेल बनाओगे इसका दुगना होगा, ये हो जाएगा आपका 4 मीटर, डायरेक्शन क्या रहेगा, वही रहेगा। दिस इज अनदर वेक्टर लेंथ 4 मीटर, डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। तो आपने क्या किया, सिर्फ टेल का वैल्यू चेंज कर दिया, बाकी तो सब सेम है। तो कभी भी वेक्टर में आप जो ड्रॉ करते हो उसको थोड़ा ध्यान रख के करोगे, ज्यादा है कि कम है, एक्यूरेट तो ध्यान नहीं करोगे। जैसे मान लो 2 मीटर है तो अगर 4 मीटर बोलूंगा, ऑब्वियसली बात इससे बड़ा ही होगा, तो मैंने बड़ा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल में, मान लो मैं कोई वेक्टर 2 मीटर का फिर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर दिस इज 2 मीटर, ईस्ट है, तो इस वेक्टर को मैं बोलता हूँ ए, क्या एक वेक्टर, इस वेक्टर को ए, ये वेक्टर क्या हो जाएगा आपका बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना है बी, ठीक है। अब मैं क्या किया हूँ, एक वेक्टर ड्रॉ किया हूँ जिसका लेंथ कितना है यहाँ पर 2 मीटर और किस तरह पे टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। ये दोनों सेम होंगे, नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है वो अलग हुआ। तो दिस विल बी न्यू वेक्टर ड्यू टू न्यू direction. This will be new vector due to new magnitude. अगर मान लो कोई ऐसा ड्रॉ कर देता है, तो इसमें क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, दिस ऑल्सो न्यू वेक्टर। यानी कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है दोनों से मिलकर बना होता है, किससे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी एक चेंज तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए बार बार चीज दो एग्जाम्पल बताए जिसमें दोनों का डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग हो गया, इन दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। तो कोई भी टू वेक्टर कंपेयर कैसा करोगे, उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या देखोगे, डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम है तो देखोगे मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों केस में डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सो दीज आर टू डिफरेंट वेक्टर। ये दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन आर डिफरेंट,
इसमें भी मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन है डिफरेंट. So these three vectors are the different vector because vector quantity is the composition of magnitude and direction. तो दोनों को आपको ध्यान देना पड़ेगा. बट जो स्केलर क्वांटिटी था उसमें सिर्फ क्या होता था आपका मैग्नीट्यूड, उसलिए हमें क्या होता था उतना ध्यान नहीं देना पड़ता था. तो इसलिए वेक्टर जब भी पढ़ते हो, कभी भी फिजिक्स में कोई वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी आता है तो दिमाग में आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा वो फिजिक्स वेक्टर है कि स्केलर है. सबसे पहला पॉइंट ये होता है फिजिक्स का क्वेश्चन बनाने से पहले वो वेक्टर है कि स्केलर है. आपको इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत जगह आप लगा सकते लॉजिक, लेकिन बहुत जगह आप बिना लॉजिक लगाए बिना याद किए आप उसको नहीं बता सकते. तो यहाँ पर समझ में आएगा कि वेक्टर क्या है, ये क्या है. ठीक है, अब देखो जैसे मैं एक वेक्टर को ड्रॉ किया यहाँ पर. ठीक है, मान लो वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड एंड दिस द डायरेक्शन. ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये वेक्टर को मैंने ऐसा दिखाया. अब मैंने वेक्टर को ऐसा यहाँ लेके आया, मतलब इस वेक्टर को मैंने थोड़ा सा यहाँ लेके आया. ठीक है, अब किसी ने क्या किया, इस वेक्टर को यहाँ लेके आइए. ठीक है, तो इस वेक्टर को मैंने जब यहाँ लाया तो कुछ चेंज किया मैंने, कोई चेंज हुआ. तो वेक्टर मतलब आपको दो चीज देखना है ना, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. मैं पूछ रहा हूँ जब मैंने इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ लेके आया, शिफ्ट किया मैंने, शिफ्टिंग, तो जब मैंने इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है और इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है तो वेक्टर में कोई नया चेंज दिख रहा है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि इसका लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम. इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन सेम और इसका जो लेंथ था लेंथ भी क्या है यहाँ पर सेम ली. तो ये जो वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, तीनों वेक्टर क्या यहाँ पर सेम है. इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर या ट्रांसलेटिंग ऑफ वेक्टर. तो मैथ में हमेशा करेंगे, फिजिक्स में कहीं कहीं करेंगे, कहीं कहीं नहीं करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर उसी पॉइंट को फिर से लिख देता हूँ. शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इन फिजिक्स restricted. ठीक है, कुछ क्या इसका रेस्ट्रिक्शन है. ठीक है, तो क्यों है इसको बताता हूँ. जैसे एक बॉडी है, ठीक है, तो कोई मैंने फोर्स यहाँ लगाया, तो बाय कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग अगर कोई फोर्स यहाँ लगा दे यहाँ लगा दिया जाएगा तो ये दोनों केस में अलग हो जाएंगे. ये दोनों केस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. बोथ केस बिकम डिफरेंट. क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर फोर्स लगेगा और जब यहाँ लगेगा, इसमें टॉपलिंग का जो केस होता है सॉलिड मैकेनिक्स में, रोटेशनल में, वो अलग अलग हो जाएगा. इसमें थोड़ा सा फोर्स दोगे तो टॉपलिंग हो जाएगा, बट इसमें बहुत ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा टॉपलिंग होने के लिए. तो दोनों प्रॉब्लम का कंडीशन चेंज हो जाएगी. इसलिए फिजिक्स में क्या होता है, कहीं कहीं इसका रेस्ट्रिक्शन होता है.
मैथ में आप बिंदास कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, एक और लेता हूँ। जैसे मान लो फिर से वेक्टर को लेता हूँ मैं। ठीक है, अब बताओ ये तीनों वेक्टर जो है सेम है? ये तीनों वेक्टर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, बट इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। ऑल थ्री वेक्टर आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, तो तीनों का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? डिफरेंट है। तो ये चीज हो गया। अब मान लो एक और बना देता हूँ। In this case also all three vectors are different। यहाँ पर देखो, ये जो वेक्टर था, मान लो पेन है, ठीक है। अब इसी को पेन को मैंने ऐसा यहाँ ला दिया, ठीक है। पहले पेन यहाँ था, ऐसा मैंने इसको यहाँ लेके आई है। तो पेन में क्या चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर? कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पेन का लेंथ जितना था पहले भी उतना था। पहले भी पेन को डायरेक्शन इधर था, अभी भी डायरेक्शन इधर है। अब इसी को कोई यहाँ ले जाएगा तो अभी भी क्या है? सेम है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेक्टर को मैंने एक बार यहाँ लिखा, इसी वेक्टर को मैंने वहां लाया। तो यहाँ पर तीनों का लेंथ सेम है, ठीक है, और तीनों का डायरेक्शन सेम है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे ऑल थ्री वेक्टर आर सेम। ठीक है, और कोई डाउट है? बट फिजिक्स में, हाँ, नोट देखो, नोट शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर इन फिजिक्स रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब लिमिटेड है। जैसे केस लिया हूं मैं, ठीक है। तो एक बार फोर्स मैंने यहाँ लगाया, एक बार फोर्स मैंने यहाँ लगाया, फोर्स का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। बट ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। दिस टू प्रॉब्लम बिकम डिफरेंट। एक केस अलग हो जाएगा, एक केस अलग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट कुछ प्रॉब्लम में जब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ोगे, हम लोग जब न्यूटन पढ़ेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं एक पॉइंट पर, ठीक है। बट जब एक्सटेंडेड बॉडी का प्रॉब्लम रहेगा, जिसमें हम लोग को रोटेशनल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, तब हम लोग इस फोर्स को ऐसा शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। बट मैथ में कहीं भी शिफ्ट कर दो। और
ठीक है। तो करंट क्या होता है? करंट स्केलर होता है। वो जो डायरेक्शन होते हैं वो कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलते हैं, वो ट्रू डायरेक्शन नहीं है। मतलब क्या होता है, जैसे कोई डायरेक्शन देना है, कोई मूव कर रहा है करंट इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, बस दे देते हैं। और बाकी जो एक्चुअली में क्या है, वो आपका वेक्टर एडिशन तो फॉलो नहीं करते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ से कुछ वाटर गया, यहाँ से मान लो यहाँ से 10 ग्राम वाटर गया, 10 लीटर वाटर, 10 लीटर वाटर यहाँ से जा रहा है, 10 लीटर वाटर यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? 20 लीटर। ये जो एंगल है मान लो 30 डिग्री है। अब मान लो इसी को मैं 60 कर देता हूँ। अब एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अभी कितना जा रहा है? 10 लीटर। अभी कितना जा रहा है? 10 लीटर। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 20 लीटर। तो 20 लीटर जो मिल रहा है, वो कोई भी एंगल में आपको 20 लीटर मिलेगा। तो एंगल पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। उसी तरह करंट भी होता है, यहाँ से I1, I2, I3। तो I3 जो होता है I1 प्लस I2। तो सिंपल अलजेब्रा एडिशन फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए क्या होता है? करंट इज अ स्केलर। दिग्विजय याद आया?